नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों की तरफ से 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया गया और इसी ट्रैक्टर परेड से सरकार पूरी खलबलाई हुई है। लेकिन एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है और ये चिट्ठी लिखी हुई है बीजेपी के लेटर हेड पर। और इस बीजेपी की चिट्ठी में जो बातें लिखी हुई हैं वो बेहद आपत्तिजनक बातें हैं और किसानों के इसी प्रेशर का नतीजा है कि सरकार इस आंदोलन में पहली बार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। किसानों की सरकार के साथ में 20 जनवरी को बैठक थी और इस बैठक में सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि सरकार 1.5 साल तक इन तीनों कृषि कानूनों को रोकने के लिए तैयार है और इसके लिए सरकार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके ये कहेगी कि 1.5 साल तक वो इन कानूनों को लागू नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार हल्फनामा देने को तैयार हो गई है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है 26 जनवरी। जैसे जैसे 26 जनवरी पास आ रही है वैसे वैसे सरकार के ऊपर सर्दी चढ़ती जा रही है और ऐसे में यह लगता है कि सरकार जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार हुई है। तो इसके पीछे केवल 26 जनवरी की परेड है। लेकिन ये चिट्ठी आप देखिए, ये चिट्ठी आप देखिए कि किस तरह से इस चिट्ठी में जो लिखा हुआ है वो बेहद आपत्तिजनक है। और इस चिट्ठी की सच्चाई क्या है और इस चिट्ठी के बारे में हमने किसान नेताओं से भी बात की है, अलग अलग किसान नेताओं से बात की है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये चिट्ठी आप देखिए। ये चिट्ठी है 15 जनवरी की। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के लेटर हेड पर यह चिट्ठी लिखी हुई है और इस चिट्ठी में लिखा है राष्ट्र हित में किसान आंदोलन संबंधी आग्रह। यह आग्रह किया गया है और यह आग्रह है या धमकी है, यह आप सुनिए। सभी कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों को सूचित किया जाता है कि किसान नेता और सरकार के बीच हो रही बातचीत का किसान संगठनों के जिद्दी और अड़ियल रवैये की वजह से कोई परिणाम निकलता हुआ नहीं देख हमें खुद को राष्ट्र हित हेतु मजबूत करना होगा। कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो रही है लेकिन किसानों के अड़ियल रवैये की वजह से कोई हल नहीं निकल रहा है और इसीलिए हमें राष्ट्र हित हेतु खुद को मजबूत करना होगा। कहीं भी सरकारी संपत्ति को नुकसान, मोबाइल टावर, दुकान, बीजेपी कार्यालय और सरकार विरोधी गतिविधियों और भाषणों को वर्जित करना होगा। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में की जा रही 26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली का विरोध करते हुए इन देशद्रोहियों की हर कोशिश को नाकाम करने का प्रयत्न करना होगा। किसानों को देशद्रोही बताया गया है इस चिट्ठी में। अतः जरूरत पड़ने पर जुल्म के बदले में की गई हिंसा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई न होने का भरोसा दिलाते हुए आने वाली रणनीति के लिए हमें अपने सभी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों को अपने प्रदेश अध्यक्ष और नजदीकी कार्यालय के संपर्क में रहने का आग्रह करते हैं। से धन्यवाद भवदीय राजेश भाटिया, महामंत्री प्रदेश कार्यालय प्रमुख। ये प्रदेश कार्यालय प्रमुख राजेश भाटिया के नाम पर जो है इसके हस्ताक्षर है और इस चिट्ठी में जो बातें कही गई है वो आपने सुनी। इस चिट्ठी के जरिए कहा गया है कि किसानों की जो परेड होने वाली है और किसान अगर किसी भी सरकारी संपत्ति, मोबाइल टावर, भाजपा के कार्यालय या किसी सरकारी इमारत को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए हमें खुद को आगे आना होगा और सभी आरएसएस के स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके प्रदेश अध्यक्ष के साथ में और प्रदेश कार्यालयों के साथ में संपर्क में रहना होगा। यह इस चिट्ठी में कहा गया है। यह चिट्ठी जो है वो बताई जा रही है कि बीजेपी के कार्यालय से है। अब इस चिट्ठी की पड़ताल जो है वो सामने आई है। दरअसल ये चिट्ठी जो है वो बीजेपी के लेटर हेड पर जरूर है लेकिन अब इस बात का खंडन जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी की तरफ से किया गया है और बीजेपी के जो ये नेता है राजेश भाटिया, इनकी तरफ से भी किया गया है कि ये चिट्ठी जो है वो मेरी नहीं है और ये किसी शरारती तत्वों की जो है शरारत है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप सोचिए कि ये चिट्ठी में जो कुछ लिखा है और जिस तरह से कहा गया है ये उसी तरह से मिलता हुआ है जैसे कपिल मिश्रा ने और बीजेपी के कई सारे नेताओं और समर्थकों ने, और बीजेपी के एक समर्थक है जानकी बहन, उन्होंने जाफराबाद में जिस तरह से भाषण दिया था उसी तरह की भाषा जो है वो इस चिट्ठी में दिखती है और इसीलिए लगता है कि ये बीजेपी की ही या बीजेपी के किसी नेता की चिट्ठी है। ये लोग, कोई भी जो चिट्ठी को देखता है उसको ऐसा लगता है। लेकिन अब उनकी तरफ से जो है इसका खंडन किया जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर हमने किसान नेताओं से बात की है कि ये चिट्ठी जो है वो वायरल की जा रही है और इस चिट्ठी के वायरल होने की वजह से
अगर दंगा भड़क जाता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? और किसान नेताओं ने ये जो चिट्ठी है ये इतनी अहमियत रखती है, ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, और ये चिट्ठी इतनी अहमियत रखती है कि इसके बारे में बाकायदा मीटिंग में सरकार के साथ में जो वार्ता हुई उसमें जो है इस बात का जिक्र किया गया, और बाकायदा पीयूष गोयल साहब ने वहां पर इसका जवाब भी दिया। हमने किसान नेताओं से इस मुद्दे को उठाया है, आप खुद सुनिए किसानों ने क्या कहा है। चिट्ठी भी वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसानों को रोकने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे। बिल्कुल इकट्ठे होंगे और उनको मार कटाई करने की भी इन्होंने हदायत करी है, और तुम्हारे को ये भी कह दिया कि तुम जो भी करोगे तुम्हारे पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इनको हमने नशर तो कर दिया ना सारी दुनिया में कि बीजेपी की जो प्लान है वो कैसी है किसानों के प्रति, वो सारे के सारे इनके मंसूबे हम लोगों के आगे रख रहे हैं। लेकिन ये है कि बीजेपी उसको अब नकार रही है, लेकिन जो काम उसने जितना नुकसान करना था वो तो कर दिया। जो लोगों को उन्होंने मैसेज देना था वो मैसेज लोगों तक पहुंच गया। ठीक है, इस अब मुकरे लेकिन वो मैसेज तो उनका पहुंच गया ना। हाँ, तो आपने ये बात रखी सरकार के साथ, अगर कुछ ऐसा क्लैश होता है तो उसके लिए जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जाए? हमने उनको भी कह दिया, और अपने मीडिया इसके रास्ते भी माध्यम से भी हम पूरे संसार को बता रहे हैं कि बीजेपी जो ये केंद्र की मौजूदा सरकार है और इसकी पार्टी के मंसूबे क्या है वो सबको हमने बता दिए। तो आपको डर है कि बीजेपी या आरएसएस जो है उस दिन कुछ न कुछ पंगा करा सकती है? बिल्कुल, जब जो उन्होंने चिट्ठी नशर कर दी तो वो बात है ही है ना। बिल्कुल एक चिट्ठी जो है वो वायरल हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली बॉर्डर पर आए, सब लोगों से जो है वो अपील की जा रही है कि किसान जो है वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए। इस पे भी आज चर्चा हुई मीटिंग के अंदर, उस पे मंत्रियों ने ये जवाब दिया, पीयूष गोयल ने ये जवाब दिया कि वो चिट्ठी फर्जी चिट्ठी है, और उसको लेकर राजेंद्र नगर के थाने में बीजेपी नेता ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है। लेकिन जो नुकसान करना था, जो उसने मैसेज देना था, वो तो दे दिया गया है। हाँ ठीक है, उसमें हमने जब सवाल जवाब किया सरकार से तो उसका जवाब सरकार ने ये दिया कि वो उनकी तरफ से जारी नहीं हुई है, वो फर्जी चिट्ठी है। वो मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये चिट्ठी फर्जी है, और इसी के चलते जो है वो एक राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर भी करवाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि इस चिट्ठी में जिस तरह की भाषा है, इसी तरह की भाषा जो है वो बीजेपी के नेता इस्तेमाल करते भी आए हैं, और इसीलिए जो है इस चिट्ठी को सच मान करके लोग वायरल भी कर रहे थे। इस तरह के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए भारत सरकार को, मोदी सरकार को और किसानों की तरफ से भी प्रयास किया जाना चाहिए कि ऐसे किसी भी शरारती तत्वों को जो है वो सामने आने से रोका जाए, और अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की चिट्ठी को वायरल कर रहा है तो उसको रोका जाए। बहरहाल हमारी अपनी तरफ से जो है ये अपील है कि इस प्रकार के किसी भी बहकावे में ना तो किसान आए, ना बीजेपी के कार्यकर्ता आए, ना आरएसएस के कार्यकर्ता आए, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है और देश की आन बान का सवाल है। इसलिए इस प्रकार के किसी भी शरारती तत्वों से, इस प्रकार के किसी भी शरारत से बचें और देश का सम्मान करें। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सरकार जो है उसका मुकाबला कर रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन 26 जनवरी को परेड अगर होती है, किसानों की परेड होती है, तो उसको भी पूरी आन बान शान से होने का हक है। लेकिन अगर कोई भी शरारत होती है तो वो फिर काले धब्बे की तरह से होगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।